अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरा है। आज हमने फोरेंसिक्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, जनरल टॉक्सिकोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। अपने इस टॉपिक में किन किन सब टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक्स टॉक्सिकोलॉजी, एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग, पॉइजन, ED50, LD50 की है, इन सब की डेफिनेशन सीखेंगे। फिर उसके बाद हम पॉइजनिंग के टाइप्स पढ़ेंगे और पॉइजनिंग के कॉजेस पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम ये तीन चीजें इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसकी बाकी चीजें देखेंगे कि पॉइजन को किन रूट्स के जरिए से एडमिनिस्टर किया जाता है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद पॉइजन अगर बॉडी में जब चला जाता है तो उसका क्या फेट होता है, किन फैक्टर्स के ऊपर वो इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद इसको मैनेज कैसे किया जाता है, फिर उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है। फिर रिमूवल ऑफ द अनएब्सॉर्ब्ड पॉइजन, यानी कि जो अभी तक ब्लड में नहीं पहुंचा उस पॉइजन को किस तरह से रिमूव करना है, ठीक है ना। उसको कैसे रिमूव करना है, उसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। जिस और फिर उसके अलावा जो एब्जॉर्ब्ड पॉइजन्स हैं, यानी कि जो ब्लड तक पहुंच गए हैं, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन उसकी करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके इफेक्ट को हम एंटीडोट्स देते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर एब्जॉर्ब्ड पॉइजन्स को रिमूव कैसे करना है, उसके भी कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, वो हम उसके बाद पढ़ेंगे। फिर पेशेंट को कैसे असेस करना है वो देखना है, और ड्यूटीज ऑफ द डॉक्टर की मेडिकल और लीगल जनरल ड्यूटीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें देखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ और जो बहुत ज्यादा जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो कौन से हैं। वो है पॉइजनिंग, मैनेजमेंट ऑफ द पॉइजनिंग, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट, लीगल मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ है क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो है ना अनएब्सॉर्ब्ड पॉइजन की रिमूवल, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना गैस्ट्रिक लेवल, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस नहीं कराना। फिर कैथार्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है और एक्टिवेटेड चारकोल भी इंपॉर्टेंट है। फिर एंटीडोट्स जो है ना उसकी टाइप्स भी पूछी गई है पास पेपर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा ड्यूटीज ऑफ द डॉक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जनरल लीगल ड्यूटीज जो है ना उसका बहुत ज्यादा दफा पूछा गया। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हम स्टार्ट करते हैं। आज इंशाल्लाह हम इन तीन चीजों को कवर कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं जनरल टॉक्सिकोलॉजी। जनरल टॉक्सिकोलॉजी में हमने टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़नी है। टॉक्सिकोलॉजी क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, ठीक है। अब आप इसमें दो चीजें पहले देखो। टॉक्सिक हमें पता है कि कोई जो है हार्मफुल सब्सटेंस है, कोई टॉक्सिक, और लोग ही मतलब स्टडी, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द डिफरेंट टॉक्सिन्स, ठीक है ना, पॉइजन्स और केमिकल्स, ड्रग्स, हमने उनको स्टडी करना है। देयर एक्शन, उनका एक्शन देखना है। एडवर्स इफेक्ट, उसके बॉडी के ऊपर क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या जो है ना एडवर्स इफेक्ट्स हैं। फिर उस इन एडवर्स इफेक्ट्स को या साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या क्या हम मैनेजमेंट करते हैं, उसमें एंटीडोट्स का रोल, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस देयर हार्मफुल इफेक्ट्स, बॉडी पर जो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो देखने, ये सारा आ जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। फिर फोरेंसिक्स टॉक्सिकोलॉजी क्या है, ये क्या करती है, फोरेंसिक्स टॉक्सिकोलॉजी इज द यूज ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हम टॉक्सिकोलॉजी को यूज करते हैं और दूसरे डिसिप्लिन को यूज करते हैं। कौन सी डिसिप्लिन आ जाते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्लिनिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी को। हम फोरेंसिक्स टॉक्सिकोलॉजी में इनको यूज करेंगे फॉर व्हाट पर्पस, हम इनको यूज करेंगे टू एड, ताकि हम हेल्प की जा सके मेडिकल और लीगल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ, डेथ की मेडिकल और लीगल इन्वेस्टिगेशन के लिए ये हेल्पफुल होगा। और पॉइजनिंग एंड ड्रग यूज के, कौन सा पॉइजन कौन सा ड्रग यूज किया गया था, इससे हमें मदद मिलती है। तो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी हमने पढ़ा। फिर उसके बाद एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस मेथड्स एंड टेस्ट। एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी में हम जो है ना कुछ मेथड्स और टेस्ट को स्टडी करते हैं, ताकि क्या किया जा सके, एनालाइज और डिटरमिन किया जा सके कि कौन सा टॉक्सिन प्रेजेंट था, ठीक है ना, किस टॉक्सिन को यूज किया गया था, ठीक है। ये हम एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। फिर उसके बाद ड्रग क्या, ड्रग ऐसा सब्सटेंस है जिस जो कि किसी बीमारी को या तो प्रिवेंट करेगा कि वो ना हो, या क्योर करेगा कि अगर हुई है तो उसका आराम आ जाए, और जो सिम्टम्स उसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ उसको कम करेगा, एलिविएट करेगा। फिर पॉइजन क्या, पॉइजन ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑर्गन डैमेज करा सकता है, ठीक है, या डेथ करा सकता है अगर उसको क्या किया जाए, बॉडी के अंदर वो चला जाए। किस तरह से जा सकता है, इंजेस्ट करके, खा कर, ब्रीद इन करके, सांस के जरिए से, इंजेक्ट करके यानी कि इंजेक्शन के थ्रू, या एब्जॉर्ब हो जाए थ्रू द स्किन के जरिए से, अगर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। फिर क्या फर्क क्या है मेडिसिन और पॉइजन में, सिर्फ फर्क इंटेंट का, इंटेंशन क्या है कि आपने उसको किस इंटेंशन के साथ लिया है। अगर आप मतलब कि
यही मेडिसिन पॉइजन कम अमाउंट में लोगे तो वो इफेक्टिव अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, बॉडी के लिए फायदेमंद होगा। यही अगर आपने मेडिसिन बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया तो वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये इसमें फर्क है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ED50 क्या है? ED50 is the median effective dose. Median effective dose that produce specific effect in 50% of the individuals. जिन्होंने ये डोज ली थी, जिन्होंने ये डोज ली थी उसमें ये अपना स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा 50% इंडिविजुअल्स में। जो LD50 है ये क्या है? मीडियम लीथल डोज, जो कि अपना लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स में, लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जिन्होंने ये मेडिसिन ली थी, डोज ली थी, ठीक है। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स TI क्या है? इट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिटवीन इफेक्टिव डोज एंड डोज जिसने क्या कोज कराया था? अनवांटेड साइड इफेक्ट, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। जितना थेराप्यूटिक इंडेक्स ज्यादा होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ज्यादा होगा, और जितना थेराप्यूटिक इंडेक्स कम होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना कम होगा। अब आ जाते हैं पॉइजनिंग पर, ठीक है। अभी हमने ये चीजें कवर कर ली है, ठीक है, हमने कर लिया कवर, इसको कवर कर लिया, ड्रग्स को हमने कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द पॉइजनिंग को, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ द पॉइजनिंग, पॉइजनिंग क्या है? इट इज द इनटेक ऑफ द टॉक्सिक डोज ऑफ मेडिसिन या पॉइजन। मेडिसिन या पॉइजन का अगर आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक डोज में इनटेक करते हो तो उसी को हम पॉइजनिंग कहते हैं। अब ये ह्यूमन पॉइजनिंग होती है, इसके दो टाइप्स होते हैं, और कैटल पॉइजनिंग होती है। जो ह्यूमन पॉइजनिंग होती है इसमें चार चीजें, सुसाइडल, होमिसाइडल, फिर उसके बाद एक्सीडेंटल और स्टूपिफाइंग, ये चार टाइप्स आ जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वाइवा वगैरह में भी पूछा जा सकता है, MCQ टाइप में भी आ सकता है। सुसाइडल, जो सुसाइडल पॉइजनिंग है ना, ये क्या है? इट इज सेल्फ किलिंग बाय द पॉइजन, पॉइजन खाकर अपने आप को मारना, ठीक है, अपने आप को मार देना, जान ले लेना अपनी, इट इज द सुसाइडल। इसमें कौन कौन से पॉइजन यूज होते हैं? इसमें ओपियम होता है, बार्बिचुरेट होता है, साइनाइड, ऑर्गेनोफॉस्फोरस और दूसरे इंसेक्टिसाइड्स। ये आ गया सुसाइडल, सुसाइडल पॉइजनिंग में, ठीक है। फिर होमिसाइडल पॉइजनिंग, होमिसाइडल पॉइजनिंग में क्या होता है कि ना दूसरे पर्सन की जान ली जाती है, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ मर्डर टू किल अदर पर्सन, ठीक है। इसके लिए क्या होता है? कौन से पॉइजन को यूज किया जाता है? आर्सेनिक, लेड, साइनाइड, एसोनाइट, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोफॉस्फोरस और जो साइनाइड, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। सुसाइडल में बाकी डिफरेंट पॉइजन है, ठीक है, दोनों के लिए। फिर उसके बाद है स्टूपेफाइंग। स्टूपेफाइंग ना ये किस पर्पस के लिए इस पॉइजन को यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है रोबरी के पर्पस के लिए, ठीक है, ताकि चोरी की जा सके। अगले बंदा जो आपके पास नेक्स्ट पर्सन है उसको आप वो पॉइजन खिलाते हो और इससे उसकी कोई कीमती चीज जो है चुरा लेते हो, ठीक है। इसको हम इस वजह से रोड पॉइजन भी कहते हैं और रेल रोड पॉइजन भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके इसमें क्या होता है कि जिस पर्सन को ये पॉइजन दिया जाता है ना, वो पर्सन क्या हो जाता है? डिसोरिएंटेड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, उसे वोमिट विद वर्टिगो एंड वोमिटिंग, यानी कि चकरा के और फिर वोमिट हो रहा है, ये सब कुछ उसके साथ होता है। और इसकी मदद से आप क्या करते हो? उस पर्सन की कोई इंपॉर्टेंट चीज अपने पास ले लेते हो, यानी कि चोरी करते हो, ठीक है। फिर इसके लिए जो पॉइजन यूज होता है इसको धतूरा कहते हैं, बेलोडोना, बेलोडोना, कैनाबिस और इंडिशिया, ठीक है, INDICIA, ठीक है, इनको हम करते हैं। फिर आ जाता है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ये डेथ की मेजर वजह यही होती है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। इसलिए मोस्टली जो इस चीज का होता है ना विक्टिम, वो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है ना। इसमें आगे देखो, ये इट इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस, केयरलेसनेस की वजह से, केयरलेसनेस विद विच पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस मटेरियल्स आर स्टोर्ड टुगेदर, यानी कि एक जगह जहां पर आपने क्या किया, पॉइजन जो खतरनाक चीजें थी और जो नॉन पॉइजनस थे दोनों को एक साथ रख दिया, और फिर जो पॉइजन थी उनको जो है आपने समझा कि ये तो पॉइजन नहीं है, या बच्चा जो पता है कि वो उसको समझते हैं कि ये तो कोई बोतल है, जैसे डिफरेंट फिनाइल प्रेपरेशन होती हैं वो फिर ऐसे पी लेगा, या हाउस होल्ड क्लीनिंग आइटम्स है वो उनको समझेगा कि ये तो खेलने की चीजें हैं, वो मुंह में डाल सकते हैं कुछ भी, तो वो क्या हो सकता है? एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के केस में आता है, ठीक है। अब इसमें एक साइड हमने ये देख ली थी, दूसरा क्या आता है कि ये अक्सर किन में भी होता है, ऑल्सो अकर फ्रॉम द रेमेडीज जो यूज होती हैं बाय द क्वैक्स, जो जिन रेमेडीज को क्वैक्स यूज करते हैं, और जो वो किस चीज का क्लेम कर रहे होते हैं कि वो क्योर कर देंगे ऑल द डिजीजेस फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू कैंसर, तो उनके पास भी नहीं जाना चाहिए क्वैक्स के पास, वो भी आपके लिए जो है ना जानलेवा होते हैं। और एक और इसमें ग्रुप ऑफ विक्टिम्स आ जाता है जो कि हर साल डाई करता है फ्रॉम अनरिपोर्टेड पॉइजनिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन से विक्टिम्स है ना। अब यहाँ पर देखो, लाइक द विक्टिम
मे हैव टेकन अ मेडिसिन, किसी ने मेडिसिन ली और वो ड्राउजीनेस थी, उसने करा दी उस मेडिसिन ने, ठीक है। अब वो ड्राइविंग कर रहा था और उस वजह से क्या हुआ कि वो तो ड्राउजीनेस के स्टेट में था पर्सन, उसकी वजह से कोई सीरियस जो है ना, अब वो क्या है ड्राउजीनेस की स्टेट में है और ड्राइविंग कर रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ कि सीरियस एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ और डेथ होगी। लेकिन अब वो डेथ कैसे रिपोर्ट की जाएगी कि वो एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, आरटीओ उसको कंसीडर कर लिया जाएगा कि जबकि उसकी असल रीजन क्या थी, मेडिसिन जो उसने ली थी उस विक्टिम ने, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना ऐसे पर्सन जो कि काम कर रहे होते हैं इन क्लोज स्पेस विद गैसोलीन इंजन रनिंग, ठीक है ना, एक क्लोज स्पेस है जहाँ पर गैसोलीन इंजन उससे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो इनहेल कर लेते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब उसके फ्यू आवर्स के बाद वो पर्सन कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको अपेरेंटली तो हार्ट अटैक उसको हुआ था ना, लेकिन असल में तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से वो पर्सन कोलैप्स किया था, ठीक है। लेकिन वो पर्सन कभी भी जो है ये चीज को नहीं देखा जाएगा कि वो वजह असल में क्या थी। तो इस तरह से ही होता है कि इसमें क्या होता है कि मैनी पीपल पॉइजन ईच ईयर बट सिम्टम्स सिमिलर होते हैं नेचुरल डिजीज के, और एक्चुअल जो कोज होता है वो अनरिमेन अननोटिस, उसका नहीं पता चलता। अब हमने पढ़ लिए दो चीजें, ठीक है, टाइप्स ऑफ द पॉइजनिंग भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ द पॉइजनिंग, ठीक है। अब वो करते हैं कॉजेज ऑफ द पॉइजनिंग क्या हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ड्रग्स, ये तीन कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहले प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं, बीटल नाइट शेड, ठीक है, फिर डिजिटैलिस, बेलाडोना, ये आ गया, फिर स्ट्रिक्नीन आ गया, और नीड्स ऑफ द सीड्स ऑफ द एप्पल, एप्पल के सीड्स भी बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है, टॉक्सिक होते हैं, धतूरा प्लांट्स, ठीक है ना, और एंड देयर फ्रूट्स, ठीक है। फिर उसके बाद ना वैसे मुझे एक मूवी याद आई है मॉम, उसमें क्या था कि ना यही सीड्स ऑफ एप्पल से ना एक मदर होती है, वो अपनी बेटी के लिए किसी को मर्डर करती है सीड्स ऑफ एप्पल से, वो क्योंकि टॉक्सिक होता है ना, बस इसलिए मैंने आपको बताया। फिर आ जाता है सम हाउस होल्ड प्लांट्स, वो भी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी उनमें होती है, जैसे फैंसी लीव्स आ गए, ठीक है, फिर एलिफेंट ईयर आ गया, फॉक्स ग्लव और नाइट शेड, ठीक है, ये सारे। फिर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स 40% जो है ना ऑफ ऑल सीरियस इंटॉक्सिकेशन, ये 40% जितने भी सीरियस इंटॉक्सिकेशन है उसका 40% कोज कौन होते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जिसमें सोप्स आ जाएंगे, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट्स, पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, फर्नीचर पॉलिश और ये लाइटर फ्लूइड और ये गैसोलीन। फिर ड्रग्स, इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पॉइजनिंग इज ड्रग्स। ड्रग्स में एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, बच्चे जो है ना वो ले लेते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये क्या है, वो पूरा कप पत्ता ही खा लिया, पूरा पैकेट उन्होंने खा लिया। तो अदर ड्रग्स वाइटामिन मिनरल स्लीपिंग पिल्स आ गई, एंटीहिस्टामिन्स आ गए, कोल्ड रेमेडीज आ गई, सिडेटिव्स और एंटी डिप्रेसेंट्स, ये कॉजेज देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद ना ये पॉइजनिंग का बताया कि उसकी वजह से सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट होते हैं, 75% वो बच्चे होते हैं जिनकी एज 5 से कम होती है, फिर 15% अब 5 और 10% एडल्ट होते हैं, सही हो गया। तो ये आज का टॉपिक था, होप्स आपको पसंद आई होगी वीडियो। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।